जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। 7वें चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान। तो बिहार में नई सरकार बनी है और शिक्षा मंत्री जी भी नए बने हैं और शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान है, आप लोग जानते भी होंगे। और उसमें कई तरह के बयान दिए हैं। तो उसमें प्रथम है कि जो 2, 4, 6 महीने की बातें किए थे, रोजगार नौकरी ये सब से संबंधित बातें किए थे। तो अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, इस बात को लेकर संदेह है, आखिर ये 2, 4, 6 महीने की बातें क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग को समझनी चाहिए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर अन्य बहाली के अभ्यर्थी हों, रोजगार नौकरी के बारे में बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि विज्ञापन जारी होने से लेकर सभी रिक्तियों की बात करें, विभिन्न विभाग से रिक्ति ली जाएगी, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा और भी हैं कि जैसे ही छठे चरण समाप्त होंगे तो रिक्तियों का आकलन भी होगा, फिर रोस्टर क्लियरेंस होंगे। तो इसमें कुछ न कुछ समय लगेंगे ही। तो वही बात है, 2, 4, 6 महीने की बातें हैं और विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 2 महीने में विज्ञापन जारी हो सकता है, या फिर 2 महीने से पहले भी। जैसे कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे विजय कुमार चौधरी जी, तो उन्होंने स्पष्ट किए थे कि अगले महीने के बारे में। तो हो सकता है कि सितंबर महीने में, सितंबर में भी आप लोग को 7वें चरण का विज्ञापन देखने को मिल जाए। इससे पहले रिक्तियों का आकलन भी होगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो रिक्तियों का आकलन भी होना है, फिर रोस्टर क्लियरेंस भी होने हैं। तो इसमें भी समय लगेंगे। तो यही बात है, 2, 4, 6 महीने की बात करें। उसके बाद आप लोग जानते हैं प्रोसेस शुरू होगा, आवेदन होंगे, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं होगी, मेरिट लिस्ट बनेंगे और उसके बाद जो बात किए थे केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली होगी। तो इसके लिए तो इसमें आप लोग समझें 2, 4, 6 महीने, तो यही बात है। और छठा महीना आप लोग यहाँ से जोड़ दें, 6 महीना, तो लगभग यदि आप लोग जोड़ते हैं तो ये फरवरी के बाद ही जाता है। तो यही बात है, 6 महीने की बातें जो किए हैं कि आप लोग समझे कि जल्दबाजी में नहीं होता है, तो इसीलिए 6 महीने तो लगेंगे ही। तो आप लोग जान सकते हैं जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो फरवरी से अगस्त तक की बातें पहले भी किए हैं। और आप लोग जो छठे चरण में जैसा देखा गया था इस साल, तो इस अनुसार से ही आप लोग समझ सकते हैं आगे भी बातें करने वाले हैं। तो आप लोग फरवरी से अगस्त तक आप लोग जो 2023 है अगले साल उम्मीद रख सकते हैं कि फाइनल नियुक्ति ये सबसे संबंधित हो जाए। जो सरकार बनी है, जो नई सरकार बनी है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जी हों, यहाँ तक जो मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्पष्ट की गई है जानकारी, जिसके बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से भी जानकारी स्पष्ट किए थे। तो सभी रोजगार नौकरी के बारे में बातें हो रही है सरकार द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, तो सभी द्वारा 10 लाख नौकरी, इसके अलावा रोजगार, तो ये सब की जानकारी है। तो इसीलिए अब विश्वास रखनी चाहिए और उम्मीद कायम रखनी चाहिए। जो भी 7वें चरण का शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन का, तो उम्मीद रख सकते हैं इस साल विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। और इसके बाद जो शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, आवेदन होंगे तो कुछ समय लगेंगे, तो लेकिन फरवरी से अगस्त फिर भी जाने की पूरी संभावना है कि फरवरी 2023 से अगस्त तक में ही बहाली संपन्न हो सकती है। 2, 4, 6 महीना जो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं उस अनुसार से भी आप लोग सोच सकते हैं। 6 महीना कम से कम लेकर ही चलें, जो शिक्षा मंत्री जैसे बोल चुके हैं 2, 4, 6, तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी समझें कि जो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट ये किए हैं कि स्टेट नियुक्ति जल्द, एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये स्पष्ट किए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी जो नए बने हैं। तो स्पष्ट किए हैं कि स्टेट में बहाली जल्द देखने को मिलेगी। तो कुछ अभ्यर्थी, तो यहाँ तक ये सवाल पूछा गया कि 7वें चरण, तो स्पष्ट किए हैं कि जो 7वें चरण के लिए जो यहाँ पर जो सीटेड बीटेड हैं सभी के लिए जो प्रक्रिया जल्द नौकरी ये सबसे रिलेटेड पूरी होगी। इसके अलावा जो आप लोग समझ सकते हैं इसे, जो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि जो 7th फेज हो या फिर 7वें चरण हो, 8वें चरण हो, 9वें चरण हो, जो हो, तो वही बातें हैं। तो ये भी बोले थे, जिक्र किए थे। तो संपूर्ण बहाली एक तरह से कहा जा सकता है कि जो 7वें चरण में ही देखने को मिल जाएगी। संपूर्ण बहाली सीटेड बीटेड स्टेट के लिए भी या फिर स्टेट के लिए बोल दिए हैं। तो यही बातें हैं स्टेट के लिए भी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक स्टेट। तो इसके लिए
रिक्तियों की संख्या की बात करें तो 75 से 80 हज़ार कम से कम आने की संभावना है और ये लाख तक भी जा सकती है। रिक्तियों के आकलन ये सब के बाद जो छठे चरण के पद हैं वो भी जुड़ेंगे, तो काफ़ी पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दो विषय ही अहम हैं, खास करके जो कंप्यूटर साइंस विषय हैं और इसके अलावा सोशल साइंस विषय है। सोशल साइंस विषय में जितने पद सृजित स्वीकृत बाद में भी हुए हैं तो ये पद जुड़ जाएँ, तो जोड़े तो जाएंगे ही, लेकिन अधिक संख्या में जोड़े जाएं। वैसे तो आप लोग जानते हैं एक एक शिक्षक रखे जाए तो बातें कर चुके हैं कि 8000 से कम ही पद हो जाते हैं, पहले से भी शिक्षक होंगे। कारण यह है कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ही 9360 है सोशल साइंस विषय में। और जबकि पद सृजन की बात करें, रिक्तियों की बात करें तो 2019 के समय में जो 2939 जो पहले के विद्यालय थे इस अनुसार से बात करें तो उसके लिए लगभग 5054 पद आ गया था, 5054। और बाकी जो 2020 में सृजित हुए हैं 5425 पद, लगभग 5700 5800 5600 5700 5800 विद्यालय के लिए, और पहले से भी 200 करीब शिक्षक होंगे, तो इस अनुसार से हुए थे सृजित स्वीकृत। तो यही बात है। तो इस कारण से जितने भी पद हैं सभी पद जुड़ जाएं तो अच्छी खबर होगी सभी जो भी सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं सभी के लिए। अब आगे आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में भी बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में पद भी सृजन होना बहुत ज़रूरी है, और भी पद सृजित और स्वीकृत हों विद्यालयों की संख्या के अनुसार। और इसके अलावा लगभग 8000 पद इसमें भी हो सकते हैं, बिल्कुल ही 8000 पदों पर बहाली हो सकती है। तो इसके लिए निरंतर प्रयास करने की भी जरूरत है, सरकार भी नई बनी है और रोजगार नौकरी की भी बातें हो रही है। तो ऐसे में 8000 पद यदि प्रयास किया जाए तो बिल्कुल ही आना संभव है। कई बार बातें पिछले वीडियो में भी स्पष्ट कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल ही संभव है। अब 8000 पद उम्मीद कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही प्रयास करने की जरूरत है। यदि 8000 पद की जरूरत के लिए यदि प्रयास करना चाहते हैं तो काफ़ी प्रयास की जरूरत है। लेकिन वैसे यदि प्रयास 8000 किया जाए तो कम से कम यदि 6000 पद के लिए किया जाए तो आ सकते हैं आसानी से। 8000 यदि पद की मांग की जाए तो यही बात है। वैसे प्रयास यदि काफ़ी हो तो 8000 से भी अधिक पद आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार, एक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार कंप्यूटर साइंस विषय में। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे तो संपूर्ण बहाली की उम्मीद की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं कि जो हो 7वें चरण 8वें चरण 9वें चरण ऐसे ही करके बोले हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे 20 लाख नौकरी रोजगार सरकारी या फिर सरकारी में हो या फिर सरकार से बाहर में, तो मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर घोषणा किए थे। तो आप लोग देख सकते हैं जानकारी जो स्पष्ट किए थे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं और भी नए विद्यालय भी स्थापित होंगे जिस पर बातें कर दिए हैं। हर जो भी स्कूल है आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के अलावा सभी विषय के शिक्षक होने ही चाहिए, तो यही जानकारी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।